हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात मौसम की। मुंबई पर हाई टाइड का खतरा है। आज मुंबई में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मरीन ड्राइव पर हाई टाइड उठना शुरू भी हो गया है। देखिए मुंबई के मरीन ड्राइव से संवाददाता मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट। मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में गुरुवार रात से लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज और कल मुंबई में लगातार तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी, इसलिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मैं इस वक्त मुंबई के दक्षिणी छोर पर हूं। दक्षिण मुंबई का ये मरीन ड्राइव इलाका है। मरीन ड्राइव जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है जब इस प्रकार से रिमझिम बारिश होती रहे, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब लगातार तेज मूसलाधार बारिश होती रहे और उस वक्त हाई टाइड आ जाए। आज हाई टाइड का वक्त लगभग 11:30 बजे का है, जब 4.57 मीटर की ऊंची लहरें समुद्र में उठती हुई नजर आएंगी। हम हाई टाइड का जो समय है वो समय कुछ देर बाद है और अभी से देखिए समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं। आमतौर पर ये जो आप मरीन ड्राइव जिसे क्वींस नेकलेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि एरियल व्यू आसमान से ये एक नेकलेस की तरह दिखता है, इस खूबसूरत मरीन ड्राइव पर किनारे आपको लोग टहलते हुए नजर आते हैं, इन पत्थरों पे बैठते हुए नजर आते हैं, लेकिन देखिए समुद्र में किस प्रकार से ऊंची लहरें उठ रही हैं। 4.57 मीटर की ऊंची लहरें आज हाई टाइड के दौरान होंगी। इस समय 4 मीटर से अधिक ऊंची लहरें आपको देखने को मिल रही हैं। आमतौर पर इतनी ऊंची लहरें चिंता का विषय होती है, क्योंकि इस वक्त अगर लगातार तेज मूसलाधार बारिश होती रही तो कई जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर जाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए किस प्रकार से पत्थरों से ये लहर टकरा रहे हैं और पानी जो है वो सड़कों तक आ रहा है। और आमतौर पर इन पत्थरों पर लोग बैठते हैं, आपने लोगों को मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा होगा, लोग यहाँ तस्वीरें खिंचाते हैं, लेकिन देखिए पानी कहाँ तक आ रहा है। ये चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि 4.57 मीटर की ऊंची लहर होना और फिर लगातार तेज मूसलाधार बारिश होना, यानी कि निचले इलाकों में पानी भरना, यानी कि मुंबईकरों की मुश्किल बढ़ना। लेकिन 4.57 मीटर का जो हाई टाइड है उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि समुद्र के किनारे किसी को भी नहीं जाना है, आम लोगों को जाने पर मनाही है। जो एनडीआरएफ की टीम है, नेवी की टीम है, उनको अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, बीएमसी के कर्मचारी हैं, वो लगातार गश्त लगा रहे हैं कि कोई व्यक्ति साइकिलिंग करते हुए, रनिंग या वॉकिंग करने के लिए समुद्र के किनारे ना आ जाए। और देखिए ऊंची लहरें, और जैसे जैसे हाई टाइड का समय नजदीक आएगा तब 4.57 मीटर तक की ऊंची लहरें उठती हुई नजर आएंगी। तो एक तरफ ये देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन चिंता तब बढ़ा देता है जब लगातार इसी समय तेज मूसलाधार बारिश होती है। और देखिए इस बारिश ने मुंबई की खूबसूरती कितनी बढ़ा दी है। दक्षिण मुंबई का ये इलाका, हाई राइज बिल्डिंग्स और मौसम कितना सुहाना लग रहा है इस क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र उन निचले इलाकों में नहीं आता जहां पर पानी भरता हो, यहाँ बहुत ज्यादा चिंता की बात हो। लेकिन निश्चित तौर पर बारिश ने एक लंबे अंतराल के बाद मुंबई में दस्तक दी है। निसर्ग तूफान के बाद एक लंबे अंतराल के बाद मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अगले 2 दिनों तक इसी प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें और अपनी सुरक्षा का ख्याल करें। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो इस वक्त मुंबई में क्या हालात हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे 2 संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। पवई से गणेश ठाकुर बने हुए हैं और मृत्युंजय की रिपोर्ट तो खैर आपने देखी ही, जो कि मरीन ड्राइव से बने हुए हैं। सबसे पहले गणेश, आपके पास क्या है हाल पवई में? कुमकुम, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है और आसमान में सिर्फ और सिर्फ काले घने बादल छाए हुए हैं। यानी 48 घंटे अगले मुंबई के लिए काफी अहम होने वाले। मुंबई इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर लेक के जरिए मुंबई वहां पर सिर्फ 28 दिनों का पानी बचा हुआ था, तो ऐसे में ये बारिश राहत की बारिश। आपसे जुड़े कोशिश कीजिएगा, आपकी तरफ से भी अगर कोई दिक्कत हो तो उसे ठीक कर लें आप। मृत्युंजय के पास लिए चलते हैं। मरीन ड्राइव में मृत्युंजय लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय, जैसा कि आपकी रिपोर्ट बता रही थी, मरीन ड्राइव ऐसा इलाका नहीं है कि बहुत यहां पर घबराने की जरूरत नहीं, निचले इलाकों में नहीं आता, पानी नहीं भरता है। खूबसूरती तो बढ़ गई, वो अपनी जगह है, लेकिन 11:38 का वक्त था जब हाई टाइड की आशंका जाहिर की गई थी।
कुमकुम आपने, और ये वही वक्त है जब ये हाई टाइड आने का समय है और वो पिछले आधे घंटे से नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से हाई टाइड के दौरान ऊंची लहरें उठ रही हैं। और आज जो समय दिया गया है, जिस समय सबसे ज्यादा ऊंची लहर उठेगी वो 11:38 का है, लेकिन अभी देखिए 5-7 मिनट बचे हुए और ये ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। आमतौर पर ये जो आप पत्थर देख रहे हैं जहां पर ये लहरें टकरा रही हैं, यहाँ पर बहुत लोग चले जाते हैं तस्वीर खिंचाने के लिए, और लो टाइड के समय तो रेत नजर आती है, यानी पानी काफी अंदर चला जाता है। लेकिन अब देखिए जिस प्रकार की ऊंची लहरें उठ रही हैं, पत्थरों से टकरा रही हैं, ये पानी जो है वो मुख्य सड़क तक आ रहा है, और ऐसे पर जो भी समुद्र के किनारे खड़ा होगा वो बड़ा चिंता का विषय होता है। और अब बता दें कि मुंबई में इस वक्त कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। काले बादल तो पूरे मुंबई को घेरे हुए हैं। मैं जिस क्षेत्र में हूँ ये दक्षिण मुंबई का इलाका है। सामने जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं ये पूरा मरीन ड्राइव, कोलाबा और चर्च गेट, ये पूरा इलाका आता है। तो इन इलाकों में अभी रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन पूरे मुंबई को काले बादलों ने घेर रखा है, और लगातार अगर तेज बारिश होती रही और इस समय तो चिंता बढ़ सकती है। फिलहाल इस वक्त जल जमाव की स्थिति तो नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है और ऊंची लहरें नजर आ रही हैं। 4 मीटर से अधिक ऊंची लहरें, 4.57 मीटर की ऊंची लहरें तक यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएंगी। समंदर बहुत खूबसूरत लगता है जब बारिश होती है, लेकिन जब हाई टाइड होता है तो उसका रौद्र रूप भी दिखता है। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अजय जुड़ गए हैं बांद्रा से, लेकिन क्योंकि गणेश आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। पवई में क्या हाल? हेलो जी गणेश। हेलो गणेश सुन पा रहे हैं? जी कुमकुम, आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जी सुन पा रहा हूँ कुमकुम, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये पवई लेक की तस्वीरें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी कम है और आसमान में सिर्फ और सिर्फ काले बादल दिख रहे हैं। इसलिए 48 घंटे मुंबई के लिए आगे काफी अहम होने वाले हैं, इसीलिए अलर्ट भी जारी किया गया है। और गुजारिश राहत की बारिश है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही होती, और मुंबई में जो लेक लेवल्स हैं, जो जहां से पानी आता है मुंबई को, वहां सिर्फ 28 दिनों का पानी बचा हुआ था। तो ये बारिश वहां के लेवल्स भी बढ़ाएगी। और विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ विजिबिलिटी करीब करीब 500-600 मीटर से ज्यादा नहीं है। अगले 48 घंटे मुंबई में तेज बारिश का अनुमान है, और मुंबई के उपनगरों में लगातार तेज बारिश हो रही है। मुंबई के पवई के साथ साथ अंधेरी में जल जमाव की स्थिति निर्माण हुई है। विक्रोली और भांडुप की तरफ भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। बीएमसी हालांकि ये लगातार कहती आ रही है कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने दावा किया है कि इस बार मुंबई वासियों को दिक्कतें कम आएंगी, लेकिन कल और आज की बारिश ने कुछ जगहों पर जल जमाव की स्थिति खड़ी की है। और मुंबई लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं, सड़कों पर नहीं है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो निश्चित रूप से मुंबई वासियों के लिए काफी दिक्कतें होती। घर पर हैं लोग, इसीलिए गाड़ियां कम हैं, और दिक्कतें जो तस्वीरों में हम हर साल दिखाते हैं वो इस बार नहीं दिखा पाए। लेकिन जल जमाव की स्थिति हो रही है और लगातार बारिश मुंबई के उपनगरों में हो रही है, और मुंबई शहर में भी हो रही है। गणेश आऊंगी आपके पास, क्योंकि जाहिर तौर पर मौसम भी खराब है तो कनेक्टिविटी में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, और आपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, साफ तौर पर बताता है कि पूरी तरह से मुंबई की बारिश के लिए आप तैयार हैं। जीन्स और अपने ट्राउजर्स गंदे मत कीजिएगा। हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए बांद्रा से। अजय, बांद्रा का हाल बताइए। देखिए, मुंबई में हाई टाइड ने अब क्योंकि असर दिखाना शुरू कर दिया है, तो बांद्रा के समुद्र को भी एक नजर देख लीजिए। अरब सागर की ये लहरें बांद्रा के तट पर आकर समुद्र को छू रही हैं। ऊंची ऊंची लहरें, समय क्योंकि हाई टाइड का होने जा रहा है तो उससे पहले ही असर दिखाने लगा है। अब समुद्र के संग जरा आसिफ आसमान को भी दिखाते चलिए। जोरदार घने बादल हैं। ये जो इक्वेशन बन रहा है हाई टाइड, समुद्र से उठने वाले हाई टाइड और जोरदार घने बादलों का, ये मुंबई के लिए चुनौती लेके आता है। ऐसे जब हाई टाइड होती है तो मुंबई का इसका लुत्फ लेने के लिए निकल आते हैं बाहर। अब क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के संग ये हाई टाइड है तो ये चुनौतीपूर्ण है। और लगातार बारिश मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में होती जा रही है, और जल भराव है धीरे धीरे वो भी शुरू होने लगा है। क्योंकि अब हाई टाइड है तो जो मुंबई में बारिश का पानी है वो समुद्र में छोड़ना मुश्किल होगा, तो जल भराव की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये जो इक्वेशन हाई टाइड और जोरदार बादलों का है, ये चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है मुंबई में। जाहिर सी बात है, मृत्युंजय आपके पास आएंगे। मुंबई के लोग अभ्यस्त हैं, अभी तो तूफान होकर गुजरा है मुंबई से, और हर साल मुंबई में बारिश होती है, अभ्यस्त हैं वो। लेकिन इस बार चीजें अलग हैं, क्योंकि बीएमसी में उसी पार्टी की सरकार है जिसमें राज्य की सरकार है, मुख्यमंत्री है उस पार्टी का। तो क्या चीजें बदली हैं जमीन पर?
देखिए कुमकुम, ये सवाल जिस प्रकार के आपने सवाल उठाया, ये खुद उनके सहयोगी पार्टी जो सत्ताधारी शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस है, कल ही उनके जो महानगर पालिका में विपक्ष के नेता है रवि राजा, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने तो कहा कि 30 साल से शिवसेना सत्ता पर काबिज है मुंबई महानगर पालिका में, और मुंबई में जो जल भराव हो रहा है, मुंबई में जो गंदगी फैली हुई है, सफाई नहीं हुई है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवसेना है। तो उनके भी आप मतभेद देख सकते हैं कि उन्हीं की सहयोगी होकर कांग्रेस उनको कोस रही है कि इस जो मुंबई की स्थिति बनती है उसके लिए शिवसेना जिम्मेदार है। कुमकुम, इस बार अलग यही है कि जो कोरोना संकट काल की वजह से दो बातें हुई। एक तो बीएमसी कर्मचारियों को समय मिल गया था कि आपके पास रोड पर ट्रैफिक नहीं है, आप नाले खोल सकते थे, साफ कर सकते थे, लेकिन बहुत जगह पर यह भी था कि ज्यादा मैन पावर लेकर आप काम नहीं कर सकते थे, और इसलिए बहुत सारे नालों की सफाई नहीं हुई। ये हमने एबीपी न्यूज पर अपनी कई रिपोर्ट में दिखाई कि बारिश के ठीक पहले तक किस प्रकार से नाले पूरी तरह से चौक थे, भरे हुए थे, गंदगी फैली हुई थी, मानो नाला ना हो कोई मलबा हो। तो ये स्थिति मुंबई में बनती है। हर बार होता था कि जो अप्रैल और मई महीना होता था, इन 2 महीनों में बहुत जमकर सफाई होती थी। मीठी नदी जो है, एक समय में ब्रिटिश काल में वो नदी हुआ करती थी, अब वो नाला बन चुका है, उसमें सफाई होती थी, लेकिन इस बार वो सफाई जमीनी हकीकत पर नजर नहीं आई। राहत की बात यह है कि लोग कम है सड़कों पर, इसलिए असर जनता पर नहीं पड़ा है। मैं आऊंगी आपके पास। अजय दुबे भी बांद्रा से बने हुए हैं, लेकिन फिर गणेश के पास ले चलते हैं आपको। पवई से हमारे साथ गणेश अगर बने हुए हैं तो चलिए, उनसे संपर्क टूट गया। हम अजय से बात कर लेते हैं। अजय, 11:38 का वक्त था हाई टाइड का, 11:40 वक्त हो गया है, कुछ हलचल देख रहे हैं? जी, हलचल तो पिछले 15 से 20 मिनट से समुद्र में दिखाई दे रही है। आसिफ, एक नजर फिर से आपको दिखाएंगे। लहरें जो हैं ऊंची ऊंची उठ रही हैं, दूर से ऊंची लहरें आते हुए मुंबई के तट पर आती दिखाई दे रही हैं। तो जो असर है हाई टाइड का दिखने लगा है, पर जो पैमाना बताया गया था 4 मीटर से ऊंची लहरें होंगी, जो अरब सागर का ये बांद्रा से जुड़ा हुआ तट है, वहां वैसी ऊंची लहरें देखने को नहीं मिल रही हैं। लहरें हैं आम दिनों से काफी ऊंची लहरें हैं और उसका असर दिखाई दे रहा है, पर बेहद ऊंची लहरें जिनका उम्मीद जताया गया था वैसा कुछ अभी होता यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इंतजार उन्हीं ऊंची लहरों का है यहाँ पर। कोई वक्त बताया गया है क्या अजय, कि इतने बजे से इतने बजे तक का ज्यादा क्रूशियल वक्त है? 11:38 तो कह दिया मौसम विभाग ने कि हाई टाइड है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक वक्त हो तो मुंबईकरों के लिए और आसान हो जाए। देखिए, अनुमान लगाया जाता है। मौसम विभाग जो अपनी तरफ से आंकड़े जारी करता है, जो गणनाएं करता है, जो सैटेलाइट और जमीन पर उपलब्ध जो उनकी तकनीक है, उसके जरिए जो गणनाएं लगाई गई हैं, उसके तहत 11:38 का एक्यूरेट समय उन्होंने बताया है कि इस समय ये ऊंची लहरें देखने को मिलेंगी। तो ये भी एक अलग अलग इलाके। देखिए, मुंबई में मौसम विभाग का 2 जगह सेटअप है, एक कोलाबा में है, एक सांता क्रूज में है। तो उन जगहों से जो उन्होंने गणनाएं की है, उसके आधार पर बताया गया था कि 11:38 का समय होगा और समुद्र तट को आकर ऊंची ऊंची लहरें छुएंगी, हाई टाइड छुएंगी। तो उसी हिसाब से ये उम्मीद जताई गई है। देखना होगा कि कितनी जल्दी वो ऊंची लहरें जिनकी बात की गई है वो यहां तक पहुंचेंगी, क्योंकि ऊंची लहरें तो बेशक यहां पर दिखाई दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजय। मृत्युंजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है कि आज वीकेंड है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग घर पर ही होंगे, लेकिन फिर भी मुंबई के लिए आज बहुत सावधान रहने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एबीपी न्यूज। हम बात कर रहे हैं मुंबई की, जहां आज बारिश मुसीबत बढ़ा सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के धुले में भी भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर पानी भर गया। पानी के तेज बहाव से एक बाइक सवार बह गया। हालांकि बाइक सवार को मुश्किल से बचा लिया गया। महाराष्ट्र के न सिर्फ मुंबई बल्कि एक और जिले का हाल देख लीजिए। धुले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर तो सड़क में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बारिश के पानी में बाइक सवार बह गया, बड़ी मुश्किल से उसे बचाया गया है। मुंबई के कई जिलों में आज, महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये धुले की है। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ और ठाणे में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे 2 सहयोगियों के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हमारे साथ अजय दुबे बने हुए हैं बांद्रा से, मृत्युंजय बने हुए हैं मरीन ड्राइव से। मृत्युंजय, आपके पास आऊंगी। अलग अलग जिलों की बात करें, मुंबई को अगर छोड़ भी दे तो रत्नागिरी की भी बात करें, ठाणे की भी बात करें, यहां भी हाई अलर्ट की स्थिति है। सुबह से क्या हालात यहां? जी बिल्कुल कुमकुम, देखिए मुंबई और मुंबई के अलावा जो मुंबई के सैटेलाइट सिटीज हैं, यानी कि थाने, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, इन जगहों पर भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। यहाँ भी अलर्ट जारी किया गया है कि आज और कल, यानी कि अगले 48 घंटे में इन जगहों पर भी तेज बारिश होगी। इसके अलावा मुंबई का जो पश्चिमी तट है, यानी कि कोंकण रीजन हम जिसे बोलते हैं, जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिला आता है, ये समुद्री किनारों पर भी तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। इसके अलावा अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो धुले और नासिक
में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है और वहां की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहां किस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है। हम बात कर रहे हैं मुंबई की, और मुंबई में देखिए ये वक्त है जब ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। हमने जिक्र किया था कि जो अनुमान लगाया गया था कि 11:38 पर मुंबई में हाई टाइड आएंगी। इस समय 4.5 मीटर से ऊंची लहरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हम आमतौर पर जब रोज आते हैं तो ये पानी काफी अंदर होता है और हाई टाइड के समय ऊंची लहरें उठती हैं। देखिए किस प्रकार से लहरें जो हैं वो टकरा रही हैं। और आपको सामने जो आपको पूरा एक व्यू नजर आ रहा होगा मुंबई का, दक्षिण मुंबई का, वो आपको कोलाबा परिसर है जो एकदम अंत में नजर आ रहा है। एक बिल्डिंगों की श्रृंखला नजर आ रही होगी, उसके ऊपर काले बादल देखिए, वो बताते हैं कि किस प्रकार अगले कुछ घंटों में लगातार तेज बारिश होगी। हाई राइज बिल्डिंग देखिए, सामने एयर इंडिया की बिल्डिंग, ट्राइडेंट बिल्डिंग, उसके ऊपर भी काले बादल नजर आ रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम, तो ये जो मुंबई का ल्यूटन जोन जिसे कहा जाता है, इस परिसर में काले बादल छाए हुए हैं और ये मरीन ड्राइव पर ऊंची लहरें, थोड़ा सा तस्वीर दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर ऊंची लहरें उठ रही हैं। और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है और यही वजह है कि महानगर पालिका के कर्मचारी लगातार लोगों को यहां से दूर हटने के लिए कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शेड लगाया गया है। दरअसल यहाँ पर कोस्टल रोड का काम चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर लहर टकराएगी तो इसे इसलिए लगाया गया है कि पानी यहाँ ना आए, लेकिन जरा देखिए अब जब लहरें टकराती हैं तो किस प्रकार से ऊंची लहरें यहाँ पर उठ रही है। ये देखिए, आपकी तस्वीर देखिए, शेड तो लगाया गया है, इस प्रकार से लेकिन ऐसा लगता नहीं कि जब बहुत ऊंची लहरें और तेज बहाव के साथ लहरें उठेंगी तो ये शेड बचा पाएगा उसको। लेकिन ये बात सही है कि समंदर में ऊंची उठती लहरों से खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता है। मानते हैं कि बड़ा खतरनाक होता है ये, लेकिन प्रकृति की खूबसूरती भी अपनी जगह है। हमारे साथ बांद्रा से अजय बने हुए हैं। अजय, मुंबई में कहते हैं लोग कि मुंबई में बारिश को तो बेमतलब बदनाम किया गया है, असल गुनहगार तो बीएमसी की टूटी सड़कें और बंद नाले हैं। निश्चित तौर पे देखिए, दिल्ली की सर्दी और मुंबई की बारिश दोनों के लिए उसकी खूबसूरती की हमेशा चर्चा होती रहती है और यहाँ पर जो बदहाली है, जो समस्या है, वो पूरी प्रशासनिक फेलियर की है। क्योंकि जितना भी बीएमसी के इंतजाम है, तमाम बातें, तमाम वादे, तमाम हर वो चीज जिसकी जरूरत होती है उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, चाहे वो विधानसभा को चुनाव जब आता हो, चाहे वो जब नगर निगम को चुनाव आता हो। पर जब बरसात आती है, बरसात तो हर साल आती है, और जब बरसात आती है तो सारी जो बदहाली की कहानी है सड़क पर आ जाती है। सड़कों पर गड्ढे और जितने भी सीवर है पूरी तरीके से लबालब रहते हैं। इस बार तो पूरा समय भी मिला था, पर उस समय का कितना सदुपयोग हुआ है ये जो परीक्षा है उसका परिणाम बताएगा। कल तो देखने को मिला कि जितने लो लाइन इलाके हैं उन सब इलाकों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया, माहिम में दिखाई दिया, जितने वो इलाके उनमें पानी भरा। अब आज जबकि हाई टाइड है, कल हाई टाइड नहीं थी, उसके बाद भी चुनौती थी। आज जब हाई टाइड है और ऊंची ऊंची लहरें, आसिफ जरा दिखाते चलिए, ये ऊंची लहरें उस सरकारी दावे की कितनी सच्चाई है उसको परखेंगी। क्योंकि ये जो पानी है, शहर में जो पानी इकट्ठा होगा, जो समुद्र में छोड़ा जाता है, उससे समुद्र में जाने से कुछ समय के लिए रोकेंगी। अब उसके बाद कितनी तैयारी है, कितने पंपिंग स्टेशन है, कितनी साफ सफाई है, कितने नाले साफ है, उसकी परीक्षा ये ऊंची लहरें करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी के लिए। मृत्युंजय, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए, मुंबई के लोगों को तो आपने अलर्ट किया, लेकिन देश के लोगों को समंदर की खूबसूरती भी दिखाई।